चलिए ना, आप गोरखपुर ट्रांसपोर्ट नगर से चलिए। सुनिए नहीं, आप इसका पहला एक रहिए आप। सबसे सराहनीय कार्य तो ये हुआ, जो बच्चियां बहन बेटी हमारे वहाँ की पढ़ के अच्छे नंबर से पास की हैं, उनको स्कूटी देने का प्रावधान बनाया गया है। कि गाजीपुर में चलते एम्बुलेंस में किसने किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ये भी बताना चाहिए कि इनके पुलिस प्रशासन के लोग जब रेप से पीड़ित महिलाएं बहन बेटियां हमारी जाती हैं थानों में तो उनके साथ दरोगा रेप करता है। तो गड्ढा मुक्त सड़कों को बना नहीं पाए और 5 साल बाद ये दूसरे टर्म में क्या देंगे? ना नौजवानों के लिए कुछ है, ना किसानों के लिए कुछ है, ना महिला सुरक्षा पे कुछ है, ना शिक्षा पे कुछ है, ना रोजगार। आप ट्रांसपोर्ट नगर से चलिए, नया ओवरब्रिज बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप सरैया में चलिए, वहाँ भी बन के तैयार है। ओवरब्रिज गोरखनाथ पे नया पुल बन के तैयार है, वो इनको नहीं दिखाई देगा। इनको केवल क्या दिखाई देगा? छुट्टा पल दिखाई देगा। यहाँ शिक्षा पे उत्तर प्रदेश में 9% दिया गया, उसमें ये बात नहीं करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जैसे पहले झुंझुना रहती रही है, उसी प्रकार से ये बजट भी झुंझुना है। 7 सालों से कोरोना जैसी बीमारी के बाद अगर किसी ने मुफ्त राशन देने का काम किया तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। देखिए, केवल सड़कों का बन जाना विकास नहीं है। अगर मेरे पास जॉब होगा तो मैं बासमती चावल का भात खाऊंगा, अगर मेरे पास रोजगार होगा तो मैं 5 स्टार होटल की तरह घर बनाऊंगा। ये तो इनसे हो नहीं पा रहा। ये लोग 5 किलो राशन दे रहे हैं। बताइए, राशन से हम इस देश को आत्मनिर्भर बना रहे हैं कि पंगु बना रहे हैं? नमस्कार, भगवान न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्के सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार का 2025-26 का जो बजट था वो कल पेश हुआ, जो है वो तकरीबन 8 लाख करोड़ से भी अधिक का बजट है। तो चूंकि सबसे बड़े आबादी के दृष्टिकोण से सबसे बड़े राज्य में ये बजट पेश होना ऐतिहासिक था, लेकिन इस पे आम लोगों की क्या राय है, इस पे क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ कई लोग हैं यहाँ पे बातचीत करने के लिए। सबसे पहले बजट पे ये बात बताइए, जिस तरीके से बजट पेश हुआ, 8 लाख से भी अधिक का बजट था, किस लिहाज से देखते हैं सारे बजट को और सारे सेक्टर को कैसे देखते हैं कि सारी चीज़ों को कवर कर पाया ये बजट? देखिए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो उनके नेतृत्व में बजट पेश हुआ है, ये अब तक के बजट का सबसे बड़ा बजट है। और इस बार किसान, नौजवान, बहन, बेटी और परिवार को देखते हुए ये बजट पेश हुआ है। अब देखिए, गली में आपको, गली मोहल्ले में आपको एक नई व्यवस्था मिलेगी, जो कोचिंग की व्यवस्था होगी लोगों के लिए। सबसे सराहनीय कार्य तो ये हुआ, जो बच्चियां बहन बेटी हमारे वहाँ की पढ़ के अच्छे नंबर से पास की हैं, उनको स्कूटी देने का प्रावधान बनाया गया है। उसके बाद आप देख लीजिए, किसानों गोरखपुर को और क्या क्या मिला? अरे गोरखपुर को तो हमको तो लगता है उत्तर प्रदेश में बनारस और गोरखपुर को ही सबसे ज्यादा विशेष दर्जा दिया गया है। तो ये मुख्यमंत्री का गृह जनपद है और यहाँ पे जो बजट पे इसके गोरखपुर के विकास के लिए दिया गया है, ये एक नया इतिहास लिख रहा है, निरंतर लिख रहा है और फिर ये बजट आने के बाद भी लिख रहा है। लग रहा है कि बजट में सब कुछ ठीक ठाक है जैसा भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जैसे पहले झुंझुना रहती रही है, उसी प्रकार से ये बजट भी झुंझुना है। 5 साल अगर उनका पूर्व का देखेंगे विकास कार्य का, तो गड्ढा मुक्त सड़कों को बना नहीं पाए और 5 साल बाद ये दूसरे टर्म में क्या देंगे? पूरी तरीके से लोक लुभावन तरीके से आने वाले चुनाव को निभाना चाहती है ये सरकार। ना नौजवानों के लिए कुछ है, ना किसानों के लिए कुछ है, ना महिला सुरक्षा पे कुछ है, ना शिक्षा पे कुछ है, ना रोजगार पे कुछ है। आप बात कीजिए ना, 8 लाख वाला बजट गया कहाँ? आप, मैं बताऊँ, 8 लाख का बजट भारतीय जनता पार्टी के लोग खा गए हैं। ये लिख के लाते हैं और लिख के लाने के बाद शायरी बोलने के साथ और सदन में बैठ के ध्रुवीकरण करने का काम करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। ये कठमुल्लों की बात क्यों करते हैं? ये बात क्यों नहीं करते हैं? अगर उर्दू पढ़ने से आतंकवादी होते तो संस्कृत पढ़ने से क्या होता है? अजमेर बम ब्लास्ट क्या होता है? बीच में बोलने का मतलब नहीं है, बीच में बोलने का कोई मतलब नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालयों का निर्माण कितना हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि मेडिकल कॉलेज और एम्स कितने बनाए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि पशुओं से बहनें तड़प के कितनी मरी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए, भारत का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, कि कितने लोग भूखे पेट सो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का किसान, चाहे गन्ना किसान हो, चाहे गेहूँ उत्पादक हो, चाहे दाल उत्पादक हो, चाहे किसी भी फसल का उत्पादक हो, उसकी आय कई गुना इन्होंने बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी जो कठमुल्ला बोलते हैं, उनको बताना चाहिए कि सुन लीजिए, बताना चाहिए कि गाजीपुर में चलते एम्बुलेंस में रेप किसने किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ये भी बताना चाहिए कि इनके पुलिस प्रशासन के लोग जब रेप से पीड़ित महिलाएं बहन बेटियां हमारी जाती हैं थानों में तो उनके साथ दरोगा रेप करता है। इस पर सदन में बोलना चाहिए। झुंझुना पकड़ा के कहते बहुत बड़ा बजट है, बहुत बड़ा बजट है। अरे बजट देना है तो आप रोजगार पे क्यों नहीं देते? बजट देना है तो एम्बुलेंस पे क्यों नहीं देते? अखिलेश जी ने बहुत अच्छा काम किया था, समाजवादी एम्बुलेंस दिया, जो बहन बेटियों को गाँव से ला के प्रसव कराता था, मृत्यु अंतोष्टि का पैसा देता था, मजदूरों को चलने साइकिल देता था। आज मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं? मुख्यमंत्री जी केवल लोक लुभावन और हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ये और सुन लीजिए, मुख्यमंत्री जी ने जो बजट के बारे में एक लाइन
लाइन बोली उन्होंने। भारतीय जनता पार्टी का संगठन बनाया गया, पूरे के पूरे जो भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सीनियर नेता हैं उनके बच्चों को मंडल अध्यक्ष बना दिया गया, वार्ड अध्यक्ष बना दिया गया। ये कहते परिवारवाद नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं परिवारवाद से निकले हैं और उनका संगठन परिवारवाद है। और देखिएगा भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी किसी परिवारवाद से निकलेगा। और मैं कहना चाहता हूँ, अगर इतने नौजवानों की चिंता आपको है तो छात्र चुनाव आपको कराना चाहिए। आपको चुनाव करा के नए प्रधान, नए MP MLA निकालने चाहिए। बजट पे ही बात है। आपने शिक्षा पर कितना बजट दिया? आज भी शिक्षा ऋण ज़्यादा है और होम लोन कम है। इस पे बोलना चाहिए। होम जो शिक्षा लोन की बात है, इस वाले बजट में उसके प्रति जो है विशेष ध्यान दिया गया और आसान करने की बात क्या ध्यान दिया गया? क्या 9% शिक्षा के लिए तो 9% दिया गया। और सुन लीजिए, आप कह रहे गोरखपुर में गंड, अरे आपको जानकारी कितनी है मैं बता रहा हूँ। आप सुन लीजिए पूरी बात। आज गोरखपुर में आप चलिए ना, आप गोरखपुर ट्रांसपोर्ट नगर से चलिए, सुनिए, ये हल्ला करते हैं, इनको जानकारी नहीं। प्रदेश का सबसे पहला फॉरेस्ट जो सुनिए माननीय महोदय, एम्स दिया अखिलेश जी ने, ठीक है, मेडिकल कॉलेज में 500 बेड दिया अखिलेश जी ने। सुन लीजिए, फिर बसपा सरकार ने गोरखपुर को मिला क्या? गिद्ध संरक्षण। बोले आपके बीच में बोलता नहीं हूँ, आपके बीच में नहीं बोला हूँ, नहीं बोला हूँ आपके बीच में, नहीं बोला हूँ आपके बीच में, नहीं बोला हूँ आपके बीच में, आपके बीच में नहीं बोला हूँ। मेडिकल कॉलेज को कुछ इन्होंने दिया नहीं, एम्स को कुछ दिया नहीं, सदर हॉस्पिटल को कुछ दिया नहीं। आज दलाल घूम रहे हैं, 50 रुपए में सदर में ब्लड टेस्ट हो रहा है। इन्होंने दिया क्या गोरखपुर को? मैंने पढ़ा कैंपेगंज में गिद्ध संरक्षण पार्क। सुन लीजिए, फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बन रही है प्रदेश की सबसे पहले। इनको देना चाहिए, इनको देना चाहिए। नौजवानों को रोजगार पे क्या दे रहे हैं? क्या फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी बनने से गोरखपुर के बेरोजगार नौजवानों को बीच में बोल रहे हैं? आप अपने टर्म में बोलिए, 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 आप अपने टर्म में बोलिए। यूनिवर्सिटी दे दिया, क्या उससे रोजगार मिल जाएगा? ठेला खुमचा वालों का दुकान बन के आज देखिए असुरन हरिओम नगर में बना हुआ है, रुस्तमपुर में बना हुआ है, लौसर पे बना हुआ है, वो धूल पाक रहा है। करोड़ों पैसा किसका है? ये गोरखपुर के आम शहरियों का पैसा है। गोरखपुर को मच्छर मुक्त करने की बात हुई थी, मच्छर भगा नहीं पाए। और रोजगार की बात कीजिए ना, गिद्ध संरक्षण पार्क बना दिया, विश्वविद्यालय बना दिया, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय है, पैरामेडिकल विश्वविद्यालय इन्होंने बनाया है। उसमें कितने लोगों को रोजगार मिला? मैं कहता हूँ कि शिक्षा के साथ साथ पेट की बात क्यों नहीं ये करते हैं? जो नौजवान के साथ साथ पेट की बात क्यों नहीं करती भारतीय जनता पार्टी? अब बता रहा हूँ, सुन लीजिए। पहले आपने कहा है कि गोरखपुर विकास नहीं, आप ट्रांसपोर्ट नगर से चलिए, एक नया ओवरब्रिज बन के तैयार हो जाएगा बहुत जल्द, गोरखपुर वासियों को मिलने जा रहा है। उसके बाद आप सरैया में चलिए, वहां भी बन के तैयार है। और भी गोरखनाथ पे एक नया पुल बन के तैयार है, वो इनको नहीं दिखाई देगा। इनको केवल क्या दिखाई देगा? छुट्टा पस दिखाई देगा। यहाँ शिक्षा पे उत्तर प्रदेश में 9% दिया गया, उस पर ये बात नहीं करेंगे। तेलंगाना के बाद अगर कोई विश्वविद्यालय मिला तो गोरखपुर को मिला, उस पर ये बात नहीं करेंगे। गोरखपुर में खास करके उत्तर प्रदेश में 7 सालों से कोरोना जैसी बीमारी के बाद अगर किसी ने मुफ्त राशन देने का काम किया तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। किसानों का अगर सम्मान किया, किसान सम्मान निधि देने के बाद किसी ने काम किया तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया। उसके बाद क्या चाहते हैं? तो 65 साल ये लोग राज किए, उस तब तो नहीं चिंता थी, न नौजवानों की चिंता थी, न किसानों की चिंता थी, न बहन बेटी की चिंता थी। आज उत्तर प्रदेश एक नया इतिहास लिख रहा है जिसका नजीर पूरा विश्व आज मानने के लिए तैयार। वो इनको नहीं दिखाई देता है, इनको केवल कमियां दिखाई देती हैं। उत्तर प्रदेश जो है उत्तम प्रदेश बन रहा है और इस बजट से आगे बनेगा। पहली बात तो हम विधि व्यवसायी हैं, तो हम NCRB का डाटा उठाकर देख लीजिए। पिछले 5 सालों में जितना क्राइम बढ़ा है उत्तर प्रदेश में, वो पूरे प्रदेश में सबसे और पूरे मंडल में गोरखपुर सबसे नंबर 1 पर है क्राइम के मामले में। पूरे भारत लेवल पे देखेंगे तो उत्तर प्रदेश क्राइम के मामले में सबसे ऊपर आ गया है। इनका लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरह से एकदम ध्वस्त है। अभी सहजनवा में 2 दलित बच्चों को काट के फेंक दिया गया और यही 5 साल पहले इसी विश्वविद्यालय में एक दलित लड़की का हत्या किया गया था। आज तक उसका न्याय नहीं मिला, सहजनवा वालों को नहीं न्याय मिला। आज भी इस देश में जाति के आधार पर हत्याएं हो रही हैं, जिस पर योगी जी का जो पुलिस है वो पूरी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। और बाकी बजट को लेकर बजट का देखिए, हम लोग छात्र राजनीति से निकले हुए, हम लोग नारा भी लगाते हैं शिक्षा पे जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो। शिक्षा पर इस बार जो यूपी सरकार का बजट आया पूरी तरीके से केवल लोक लुभावने वादे हैं। इनका धरातल पर कुछ नहीं दिख रहा है। ये लोग रोजगार के मामले में फेल हैं, सुरक्षा के मामले में फेल हैं। हर मामले पे देखा जाए तो बस समझ लीजिए इनका लोक लुभावन वादे हैं, जमीन पर कुछ नहीं। एक्सप्रेसवे बनने वाला है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनेगा, बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेस बनेगा। ये सब जो एक्सप्रेस बन रहे हैं और सड़कों का जाल बिछ रहा है, ये आपको लग रहा है कि विकास का एक नया आयाम लिखा जा रहा है? देखिए, केवल सड़कों का बन जाना विकास नहीं है। सबसे पहले मैं एक युवा हूँ, मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है? मेरे लिए रोजगार है। मेरे पास अगर रोजगार रहेगा, ये लोग राशन की बात कर रहे हैं, अगर मेरे पास जॉब होगा तो मैं बासमती चावल का
भात खाऊंगा। अगर मेरे पास रोजगार होगा तो मैं 5 स्टार होटल की तरह घर बनाऊंगा। ये तो इनसे हो नहीं पा रहा। ये लोग 5 किलो राशन दे रहे हैं। बताइए, राशन से हम इस देश को आत्मनिर्भर बना रहे हैं कि पंगु बना रहे हैं? इस पे विचार करने की जरूरत है। हमारा ये मांग है यूपी सरकार से, युवाओं को रोजगार बड़ा मुद्दा है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल भगवान न्यूज और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।